Hello students, this is Radhika Go here and today we are gonna discuss the third session of our chapter chemical reactions and equations. This is the session number 3 which includes chemical equations. तो फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. सेकेंड सेशन में मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं. बट इन दिस सेशन आई एम गोना टेल यू अबाउट केमिकल इक्वेशंस, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उन्हें बैलेंस करते हैं एंड मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशंस. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं? A shorthand notation of an actual chemical reaction in terms of symbols and formulae. क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस? जो सिंबल्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनके बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट वे में लिखें तो जो इक्वेशन बनती है उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं. जैसे मैथ्स में देखा है ना, जब जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी हम छोटे इक्वेशंस बना लेते हैं एक्स वाई की फॉर्म में. ऐसे ही केमिस्ट्री में जो सिंबल्स हैं, फॉर्मूले हैं, उनके बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट वे में लिखते हैं और वही शॉर्ट वे क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशंस. सो व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? आई रिपीट, a shorthand notation of an actual chemical reaction in terms of symbols and formulae is called chemical equation. ठीक है. अब बात आती है how to represent them. उन्हें represent कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो. यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं जो रिएक्ट करते हैं. ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. दैट इज प्रोडक्ट क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई, राइट. इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे कर सकते हैं? ये जो एक्सट्रैक्ट है वो मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया है. एज आई टोल्ड यू, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? Mg होता है. ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम कैसे लिखेंगे? Mg की तरह. ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम लिख सकते हैं Mg प्लस O2. वहीं पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO. तो क्या हुआ? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. इस रिएक्शन को हमने कैसे लिख दिया? Mg प्लस O2 गिव्स MgO. तो ये क्या हो गया? जो रिएक्शन थी उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया और यही क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन. समझ में आया? जो रिएक्शन थी, जो वर्ड्स में लिखी हुई थी, उसे हमने फॉर्मूलेज के बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया शॉर्ट वे में, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? केमिकल इक्वेशन. ठीक है. सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया केमिकल इक्वेशन क्या होती है, लेकिन अब चीज़ आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है. A balanced chemical equation is that in which the total number of atoms of each element are equal on both side of the equation. That is, जो reactants के साइड जितने एटम्स हैं, ठीक है, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स की साइड होने चाहिए. दैट इज, यदि रिएक्टेंट्स के साइड, यहाँ पे आप एग्जांपल में देखो, यहाँ पे यदि PbNO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है, यदि यहाँ पे 2 एटम्स हैं Pb के, ठीक है, तो इधर 2 ही एटम्स होने चाहिए Pb के. दैट इज, यदि यहाँ पे Pb के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे 2 होंगे तभी इक्वेशन बैलेंस होगी. यदि यहाँ पे 3 होंगे तो हमारी इक्वेशन करेक्ट नहीं है, वो बैलेंस नहीं है. तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं. Pb के 2 हैं, यहाँ पे भी Pb के 2 एटम्स हैं. O के कितने हैं? यहाँ पे 3 2 6. यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो प्रेजेंट होता है उसकी इंटू कर देते हैं, तो 3 2 6. तो यहाँ पे O के कितने हो गए? 6 एटम्स हो गए, राइट. यहाँ पे कितने हुए? 4 2 8 और 2 10 और 2 12. अब आप सोच रहे हो कि वहाँ 6 है, यहाँ 12. नॉट, अभी आप करेक्ट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है आगे, ये PbNO3 के होल ट्वाइस पूरे के आगे लगा हुआ है. दैट इज कंप्लीट लेड नाइट्रेट के आगे 2 लगा हुआ है. तो जो 6 एटम्स थे उसकी इंटू और हो जाएगी 2 से. 6 2 12. तो इधर भी ऑक्सीजन के कितने हो गए? 12. और इधर भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए? 12. नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 × 2 4 एटम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है. तो ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आई रिपीट, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट
in which the total number of atom of each element are equal on both sides of the equation. Clear? दोनों साइड रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट की भी जो एटम्स के नंबर्स हैं वो इक्वल होंगे. अब आता है एक चीज़ की जो इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है Zn प्लस H2SO4 जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ पे देखो हम एक टेबल बना लेते हैं. क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे हम एलिमेंट जो जो प्रेजेंट है. तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? Zn, H, S और O. क्लियर? यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हो गई, ये प्रोडक्ट साइड हो गई. रिएक्टेंट साइड में जिंक में के कितने एटम्स हैं? 1 के 1. और प्रोडक्ट साइड में भी जिंक के कितने एटम्स हैं? 1. वहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे भी 2 है, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया. जो S है उसके कितने हैं? यहाँ पे भी 1 है, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही एटम प्रेजेंट है. लास्ट बचा हमारा ऑक्सीजन O के कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में 4 और प्रोडक्ट साइड में भी 4. तो क्या हुआ, यहाँ पे जितने रिएक्टेंट साइड में जितने एटम हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट हैं. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इक्वेशन है वो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है. अब आती है जो टिपिकल इक्वेशन लेते हैं हम, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है बैलेंस नहीं है. कैसे बैलेंस नहीं है? देखो Fe है, ठीक है, उसका नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स कितने हैं? 1 है. रिएक्टेंट्स में 1 है, वहीं पे प्रोडक्ट्स में Fe के 3 एटम्स हैं. हाइड्रोजन है, उसके 2 एटम्स रिएक्टेंट्स में है बट प्रोडक्ट में 2 ही है. और ऑक्सीजन का क्या है? रिएक्टेंट्स में तो 1 है लेकिन प्रोडक्ट्स में 4 है. दैट इज 1 3 नॉट बैलेंस्ड, 2 2 बैलेंस्ड बट 1 4 इज ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड. तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके जो बैलेंस थे, ठीक है, बट जो ऑक्सीजन है उसके जो एटम्स हैं उनको बैलेंस करना पड़ेगा. अब यहाँ पे इनिशियल लिखो. इनिशियल में देखिए H2 के 1 है और वहाँ पे Fe3O4 में 4 है ऑक्सीजन. तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1 में 4 की इंटू करनी पड़ेगी. तो क्या हो जाएगा, 4 के इक्वलाइज हो जाएगा. तो अभी हमने लिख लिया Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. ठीक है, इसके बाद आता है जो हमारी H2O में अब क्या हुआ, यहाँ पे 4H2O है, ठीक है, यहाँ पे H2 में 2 है. तो क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 8 से इंटू कर देंगे. तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2 इंटू 4 8 हो जाएगा. दैट इज Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2. तो यहाँ पे H2 को हमने अगेन बैलेंस कर लिया. कैसे? H2 के आगे 4 लगा के. समझ में आया? वहाँ पे हमने जब ऑक्सीजन बैलेंस करी थी तो क्या हुआ कि H2O के आगे 4 आ गया तो हाइड्रोजन के नंबर्स बढ़ गए. अब हाइड्रोजन के नंबर को अगेन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के आगे H2 के आगे हमें 4 लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग इज दैट अब क्या रह गया, Fe बैलेंस करने को, राइट. तो Fe के रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3. तो क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में 3 की इंटू करनी पड़ेगी. तो किसके इक्वलाइज हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड के. तो अभी हमने क्या करा, Fe के आगे 3 लिखा, 3 से इंटू करी. H2 के आगे हमने 4 से इंटू करी थी. तो ये क्या हो गया, Fe3O4 प्लस H2 के भी आगे हमने 4 से इंटू की थी. ठीक है, तो अभी हमारी रिएक्शन क्या आ गई, मिलके हमें इक्वेशन क्या मिली, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2. और ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है. इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, Fe सॉलिड स्टेट में होता है इसलिए हम सॉलिड सिंबल का यूज कर सकते हैं. H2O, ठीक है, Fe3O4 सॉलिड, H2 गैस. ठीक है, H2O लिक्विड की फॉर्म में रहता है, गैसेस की फॉर्म में कैन बी पॉसिबल ऑफ एनी करेक्शन ऑफ NCERT बुक. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि जो इक्वेशन है उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, अब आता है इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन. जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनसे हमें किसका पता चलता है. मैंने आपको बताया केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो क्या होती है, रिएक्शंस का शॉर्ट वे होती हैं. ठीक है, लेकिन उनसे क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता पड़ सकती है,
उसकी स्टडी करना अभी बाकी है। फर्स्ट थिंग इज दैट द फॉर्मूले, सिंबल, नेम्स एंड फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हमें उससे क्या पता पड़ता है, जो फार्मूलेज हैं, जो सिंबल्स हैं, जो नेम्स हैं और फिजिकल स्टेट्स हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। अभी जैसे अभी लास्ट वाली रिएक्शन में मैंने आपको बताया था क्या सॉलिड है क्या गैस है, तो उससे हमें फिजिकल स्टेट का पता पड़ गया। मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं तो ये फार्मूले का पता पड़ गया, Mg आई मीन टू से मैग्नीशियम के सिंबल का पता पड़ गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है, ये भी हमें किसके थ्रू पता पड़ा, केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम केमिकल इक्वेशंस के थ्रू गेट कर सकते हैं। Second thing is that the relative number of atoms and molecules of the reactant that take part and formed in the reaction। और किसके बारे में पता पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसी भी रिएक्शन में या रिएक्टेंट्स के यूज होंगे कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। लाइक यदि हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए तो हमें कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए, ये हमें किससे पता पड़ेगा, केमिकल इक्वेशंस के बेसिस पे। तो केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता पड़ा, सिंबल्स के बारे में, फॉर्मूलेस के बारे में, फिजिकल स्टेट्स के बारे में, ऑल्सो अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चीज इज दैट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेज ये हुआ दैट दे सेव टाइम एंड स्पेस टू डिस्क्राइब केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली जो केमिकल रिएक्शन है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है और जो टाइम है वो भी हमारा ज़्यादा जाता है। केमिकल इक्वेशन को फॉर्मूलेज होते हैं, सिंबल्स होते हैं, हम इजीली उन्हें लिख सकते हैं। सेकेंड जो एडवांटेज है, बिगेस्ट एडवांटेज है वो ये है दैट केमिकल इक्वेशंस आर अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट प्रेजेंट हैं, बेशक वो इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, या ईरान से बिलोंग करता हो या किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, वो केमिकल इक्वेशंस को समझ सकता है, नो मैटर वो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करता है। दैट इज लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती, केमिकल फॉर्मूलेस के थ्रू, केमिकल सिंबल्स के थ्रू केमिकल इक्वेशंस को समझना आसान हो जाता है हर एक साइंटिस्ट के लिए। सो व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न अबाउट केमिकल इक्वेशंस। हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, हमने ये भी पढ़ा केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। वी लर्न अबाउट हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ज़रूरी क्यों होती है, केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या पता पड़ता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सब हमने इस सेशन में पढ़े। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।